बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मैं कभी सोचता हूं कि खुशबख्त लोगों की अगर लिस्ट बने तो इब्तदाई लोगों में से मेरा नाम होगा। मेरे रब ने मुझे अपनी मोहब्बत से, अपने इल्म से, अपनी हिकमत से जो जो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में अहम होती हैं उन सबसे नवाजा। गुज़श्ता 10 बरसों से मैं अपने वालिद और वालदा से महरूम हूँ। दोनों एक ही हफ्ते में फौत हुए। एक दूसरे से बहुत दोनों मोहब्बत करते थे। उन दोनों के फौत होने के बाद मैं दुआओं के सबसे मजबूत सोर्स से महरूम हो गया। लेकिन अब अल्लाह का कमाल देखिए, जिस बात को मैं खुशबख्ती कहता हूँ कि कल रात में अल्लामा इकबाल टाउन के 207 कामरान ब्लॉक में बैठा। उस वक्त उस घर के दरवाजे खुले थे, जो मेन गेट था, जो साथ वाला घर था मुसद्दिक का, वो भी, उसका भी दरवाज़ा खुला था। मुसद्दिक इस समय है जीसी में है और वहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ लगी थी। मेहमान होले होले आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि इतनी उदासी इस वक्त इस घर में है कि जितनी पिछले 10 सालों में मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन मेरे लिहाज से उस घर के दो बुजुर्ग, नहीं आप उसको सास और ससुर कहते हैं, हमारे यहाँ मदर इन लॉ या फादर इन लॉ होते, पर मेरे लिए तो माँ और बाप ही थे। मैंने इतने शादी के इतने बरसों में अपनी मदर इन लॉ को कभी सास के रूप में विजुअलाइज ही नहीं किया। शी वॉज जस्ट अ मदर, लविंग मदर, स्वीट मदर। यानी मेरे पास अगर तोहफों का मैं करूँ, फहरिस्त बनाऊँ, तो जितनी मेरे पास ट्राउज़र्स हैं, पैंटें, सब अम्मा की दी हुई है। जो बेहतरीन शर्ट्स हैं, जब तक वो सेहतमंद थी, वो यहाँ से मुगलपुरे जाती, वहाँ बहुत अच्छा स्टोर था, वहाँ से वो पेट होता था। उन्हें पता होता था कि मेरा गले का नंबर क्या है, वो वहाँ से लेके आती थी। अच्छा, हमने भी उनकी ज़िंदगी में 14 अगस्त को उनकी शादी का दिन था, हमने इस एनिवर्सरी को कभी मिस नहीं किया और हमेशा उनके लिए तोहफे, तोहफ़। इसी तौर पे जो मेरे फादर इन लॉ हैं हाजी अब्दुल कदीर जावेद, वो एक्सिन रिटायर हुए। ही वॉज ए नोबल पर्सन और ही इज़ सो हम्बल। और उन्हें सिर्फ नमाज से और तिलावत से और यूँ समझे जो वज़ाइफ करते उससे ज़िक्र है, या अगर कोई बंदा बता दे सही कि मुझे ये प्रॉब्लम है, देन ही बिकम्स एन एंजल और उसकी हेल्प पे चल पड़ते हैं। इवन मेरी छोटी बहन के जब मियाँ फौत हुए तो मेरा ख्याल चंद दिनों के अंदर अंदर उन्होंने उनके पेंशन का केस खुद जा के क्लियर करवाया। अभी भी उनके दोस्तों में से, उनके महकमे में से। अच्छा, आपकी ये नेकनामी है जो आपके खून में चलती है। मेरी जो बच्चों की नानी है वो कल फौत हुई, काफ़ी दिनों से बीमार थी और रात तस्करा कर रहे थे कि जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए इकबाल टाउन में कोई 20-22 बरस पहले, तो कोई नहीं, इवन उस गली में भी कोई किसी को नहीं जानता था। अब जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ भी कभी किसी की आपस में मुलाकात नहीं, इवन ईद शबरात पे मुलाकात भी नहीं होती। अब जिन घरों में हमारी तरफ से खाना कुछ चीज़ें जाती हैं तो उनकी तरफ से चीज़ें आने लग गई हैं। यानी ये एक ब्रेक थ्रू है। या कभी बाहर खड़े हों तो गुजरते हुए सलाम दुआ हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो जो एक छोटे मोहल्लों में होती है कुर्बत और ताल्लुक और बैठना और गपशप, वो कभी तस्वर भी नहीं है। जब ये लोग शिफ्ट हुए तो हमारी मदर इन लॉ ने आसपास की ख़वातीन को अपने घर बुलाना शुरू किया, फिर उनको वो खाना खिलाती, फिर दरस कुरान होने लगा। यानी ये कॉन्सेक्टिव 10-12 बरस उन्हें शौक था कि मेहमानों को खूब खिलाया जाए। वो उनकी जो छोटी बेटी थी वो उनका उस वक्त खाना बनाती, खीर बनाती, बाकायदा उनका अच्छा खाना बनाया जाता, चाय उनको पिलाई जाती। जो दरस कुरान देने वाली खातून थी उनका सब बहुत एहतराम करते। रमज़ान में बतौर ख़ास ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है। अच्छा, कुरान एक ऐसी बरकत वाली चीज़ है कि आपके वजूद के साथ, अब कल मोहल्ले से इतनी ख़वातीन आई हुई थी, ज़ाहिर है अब उनकी बहुओं का वो ताल्लुक़ नहीं है, उन ख़वातीन से आना जाना भी नहीं है, बस बेटियों का ताल्लुक़ है। तो मेरी अहलिया और अपनी बच्चियाँ, इन दोनों को मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बिलखते और रोते देखा। और ज़ाहिर है वो जो दुख है, वो जो दर्द है अपने प्यारे का जाने का, वो बहुत तकलीफ़ देह होता है।
रात को मेरी अहलिया ने चुके अपनी वालदा को गुस्ल दिया, तो फिर उन्होंने कहा मुझे कपड़े बदलने हैं, तो फिर मैं अपनी बेटी को लेके घर आया, उसने कपड़े अम्मा के लिए। तो रास्ते में मैंने उससे कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी नानी ने, शी वॉज सो नाइस एंड वाइज, कि उसने अपने लिए जैसे कहते हैं ना बैंक अकाउंट भर लिया। तो उन्होंने कहा पापा वो कैसे? तो मैंने कहा जब हम जाते थे तो हमेशा ड्राइंग रूम में जो पहला सोफा था उस पर वो बैठे तिलावत कर रही होती थी, यानी 6 नमाजें तो वो पढ़ती थी दिन के। अच्छा, हमने उन्हें कभी जिंदगी में किसी की गिबत करते, आप सोचिए, उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारी बहन भाई क्या करते हैं, कोई आया नहीं है, कैसे हैं, कम है। अब मेरे बहन भाई थोड़े से ज़रा रूखे हैं, उनका आना जाना कम होता है, यानी कभी शादी ब्याह पे मिलने तो मिलने, वो जो जैसे बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की मेरी फैमिली में बाइंडिंग नहीं है, पर इनके यहाँ बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है। सो एक तरह का मुतबादल मुझे यहाँ से दुआओं का, और अब्बा और अम्मा दोनों जब भी मिलते कहते थे कि बेटा तुम्हारा नाम लेके हम 6 की 6 नमाजों में तहज्जुद की नमाज, 6ठी नमाज जिक्र करते हैं। ये मेरे लिए एक अल्लाह की ऐसी शानदार ब्लेसिंग थी। तो मैंने बेटी से कहा कि मेरे बच्चे, ये अक्लमंदी ये होती है कि जब बंदा मरे और खाली हाथ हो और वहाँ फरिश्ता पूछे क्या लेके आए हो और आपके पास बताने को कुछ ना हो, यानी जिसने कलाम अल्लाह और किताब अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा और अल्लाह के जिक्र से जोड़ा, आप सोचिए उसका तो जो मीटर है वो रोज़ाना की बुनियाद पे, घंटों की बुनियाद पे आम रहता है। और जो कब्र है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा बनता है। रात 10:30 बजे जनाजा था और ज़ाहिर को मारूफ खातून तो नहीं थी, एक घर में रहने वाली खातून थी, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि रात को 10:30 बजे 400 से ज़्यादा लोग थे मस्जिद में। जामिया दारुल उलूम है ये इसमें कामरान ब्लॉक में, और उसमें बेशुमार वो जो स्टूडेंट वहाँ BA के दरस इंतज़ामी के वो भी थे, लेकिन अब्बा के जो दोस्त थे, उनके महकमे के जो मेरे दोनों ब्रदर-इन-लॉ हैं जो उनके दोस्त थे, इवन एक डॉक्टर हैं, तो उनके हॉस्पिटल की जितनी नर्सें थी 30-40 वो डॉक्टर सब आए हुए थे। तो मैंने जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम इन सबके दुख दर्द में शरीक होते हो? उसने कहा कि मेरे बारे में ये कहा जाता है कि एक दिन में मैंने 5 शादियां अटेंड की हुई हैं, यानी इस्लामी दी और चुप करके वहाँ से निकल गए। अच्छा, जिन लोगों के यहाँ दूसरे की मरने जीने पे, खुशी गमी में जाने का मामूल होता है, तो जब उनके यहाँ कोई खुशी गमी होती है वहाँ लोग उतनी ही मोहब्बत से और चाहत से आते हैं। शायद यही इन्वेस्टमेंट होती है। और जो लोग बिल्कुल अकेले होते हैं, ना किसी के आने पे ना जाने पे, बहुत सारे इज़्ज़ाकार लाइक दूर दूर के शहरों से भी रात देर तक पहुँचते रहे। अब आप सोचिए कि ये भी एक दानिशमंदी औलाद की होती है कि साथ साथ आप जनाजे का इंतज़ाम कर रहे हैं, साथ कब्र का हो रहा है, साथ मेहमानों को इत्तला दी जा रही है, साथ खाने का इंतज़ाम हो रहा है। जो ख़वातीन अंदर आई हुई हैं, ज़ाहिर जो ही अब दफना के वापस आते हैं तो सारे दिन रो रो के जो बच्चियाँ और ख़वातीन बुरा हाल होता है, सबको खाना भी चाहिए होता है, सबको केयर भी चाहिए होती है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें एक पूरा पैकेज होता है जो नेक दिल लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। उनके जनाजे भी बड़े होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसको 40 लोगों की गवाही मिल गई कि वो जाने वाली या जाने वाला नेक सूरत था और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था और नेक अमाल करने वाला था, खुश अखलाक था, तो आप सोचिए उसकी बख्शिश अल्लाह ताला कर देते हैं। इसी तौर पे जितने लोग आते हैं बैठ के गवाही, कुरान पाक आज सारा दिन पढ़ा जाता रहा, बच्चियों ने भी पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि मेरी अहलिया ने अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रखा। वो उस गम को भी उन्होंने महसूस किया जिस तौर पे ज़ाहिर है ये जो मोहब्बत होती है जब आंसू राय निकलती है तो ये भी ट्रेनिंग होती है कि आप कैसे मौके पे अपने बच्चों को छुई मुई बना के नहीं रखना चाहिए। दे मस्ट नो रिचुअल्स क्या हैं, मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, जाने वाले को रुखसत कैसे करना है। और दिन भर उन्होंने फिर अपनी माँ का ख्याल भी रखा। ज़ाहिर वो बड़ी थी तो ज़्यादा रोई और ज़्यादा उनको तकलीफ़ थी, अपनी माँ से जुड़त भी उनकी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो मुझे सबसे एक लिहाज से ये महरूमी है कि एक दुआओं का मुस्तकिल जो दरवाज़ा था वो बंद हुआ, लेकिन साथ ये भी है कि इतनी अच्छी और उम्दा गवाहियों के साथ वो रुखसत हुई
कि इंशाअल्लाह उनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगा। ये आपका फिर यकीन बन जाता है। आप सबके प्यारे, जितने भी हमारे प्यारे और अजीज़ हों, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगियां दे, पर इन्होंने जाना होता है और जाने में या तो फिर आप उनके लिए सदका जारिया बनते हैं, औलाद सदका जारिया बनती है, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करके जाते हैं जो उनको मिलती रहती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।